हेलो। आज सी प्लस प्लस वैक्टर के बारे में डिस्कस करूँगा मैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए, और जो वेक्टर है उसके बारे में आपको पूरा मैं बताऊँगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके सी फोल्डर के अंदर जाते हैं। मैंने एक सी प्लस प्लस नाम का फोल्डर बनाया है। एक काम करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इसको लिखता हूँ सी प्लस प्लस एच टी एल। तो जो वेक्टर रहता है वो एच टी एल का एक पार्ट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है सी प्लस प्लस एच टी एल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस का। आपका जो सी प्लस प्लस है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए अगर आपको उसको फॉलो करना है, या फिर आप कोई ऑनलाइन आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोड रन करना है आपके कंप्यूटर में, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको कंप्यूटर में रन नहीं करना, जो भी रीज़न हो, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है सी प्लस प्लस कंपाइलर my net is working slow। सो ये फर्स्ट लिंक है ये। तो कोई सी भी लिंक पे आप इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। तो वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर दे देगा, आपको एक रन का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं एक यहाँ फाइल बनाता हूँ 1.cpp, कुछ भी नेम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। इट इज़ लोडिंग, जस्ट वेट। सो बेसिकली वेक्टर क्या करता है कि जो एरे, अगर आपने एरे के साथ कोई वर्क किया है तो आपको मालूम है कि एरे की साइज़ फाइंड करना कितनी दिक्कत वाला होता है। एरे में जब एरे फुल हो चुका है उसके बाद कोई नया एलिमेंट ऐड करना है उसके अंदर, तो आपको कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे पूरा एक नया एरे बनाओ, उसमें कॉपी करो वैल्यूज़ को, पुराने एरे को डिलीट करो। तो इन सब जो हैसल से इससे वो इसको एरेडिकेट करने के लिए ये जो वेक्टर्स हैं इनका इसका यूज़ करते हैं। वेक्टर्स बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं। एट द एंड वेक्टर्स भी एरे का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं तो इसका यूज़ तो वेक्टर भी करते ही हैं, पर अपन को है ना उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी जल्दी से कोई भी चीज़ को डेवलप करना है, तो आपके लिए जो ये STL लाइब्रेरी है, ये जो प्रोवाइड करती है बहुत सारी, जैसे वेक्टर्स हो गए जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी स्ट्रिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड करती है। इससे आपका जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं वेक्टर का यूज़ करने के लिए आपको इंक्लूड वेक्टर करना पड़ेगा, तो वो मैंने कर दिया। फिर मैं यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std लिखूँगा, प्रिंट मेन। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर बनाना है और 5 एलिमेंट्स, तो आप कैसे बनाएंगे? तो मुझे वेक्टर को डिक्लेयर करना है, तो इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं वेक्टर, फिर कौन से किसका वेक्टर बनाना है। जैसे इंटीजर, अगर आपको इंटीजर का वेक्टर बनाना है तो आप इंट लिखेंगे। तो ये बेसिकली एक टेम्पलेट है। तो अगर आपने टेम्पलेट्स के बारे में कभी पढ़ा हो तो, पर उसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल पढ़ने की। तो वेक्टर बनाया मैंने, उसको मैं नाम देता हूँ ARR, क्योंकि वेक्टर एक तरीके से एरे जैसा आप कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ अंतर ये रहता है कि ये एक क्लास है अपनी वेक्टर, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, पर एरे जैसी फंक्शनैलिटी देता है। तो इसलिए मैं, तो इसके अंदर मान लीजिए आपको 5 एलिमेंट्स डालने हैं, तो आप ऐसे डाल सकते हैं एरे डॉट पुश बैक 10, इसके बाद 20 30 40 50, ऐसे जैसे 5 एलिमेंट डाल दिए मैंने। तो अब अपने एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। मतलब अपना एरे, मतलब
मतलब अपना जो वेक्टर है वो इस तरीके से दिखेगा, 10 20 30 40 50, इसके अंदर इस ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे। अब मान लीजिए मुझे ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं इनको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर लूप कैसे लगाते हैं वेक्टर में? तो जो सबसे मतलब जो बेसिक तरीका है वो तो ये है कि जैसे आप लगाते हैं हमेशा फॉर लूप एरे डॉट साइज, मैं बताऊँगा एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने क्या किया यहाँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आई से लेकर ये कब तक चले, जब तक एरे डॉट साइज तक, मतलब एरे डॉट साइज -1 तक, ठीक है। तो एरे डॉट साइज क्या रिटर्न करता है? जो अपने वेक्टर की साइज़ है, मतलब 5 रिटर्न करेगा इस केस में। जैसे मान लीजिए अगर 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं अपन, तो एरे डॉट साइज क्या होती? 4 होती, ठीक है। तो अभी क्या एरे डॉट साइज 5 है, तो ये 5 मतलब 0 1 2 3 4 इतना चलेगा ये आई की वैल्यू। तो अपन उस आई की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। मैं लिखूँगा सी आउट ARR ऑफ आई मतलब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है। तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यू को, लाइक एरेज। तो मैंने ऐसे एक्सेस किया इसको। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मुझे, मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, तो देखिए इसने ये 5 वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब ये तो एक जनरल आइडिया है, इसके अलावा आप इटरेटर का यूज़ करके भी प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो इटरेटर क्या होते हैं? तो अगर आपको वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो आप इटरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको दे दूँगा ऑटो आई इक्वल्स टू ARR ऑफ बिगिन, मतलब ये आपको एक इटरेटर दे देगा। जैसे मैं अगर इस पर और करूँ तो देखिए, एक सेकेंड, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई शुड नॉट इक्वल्स टू एंड आई नीड टू चेंज दिस एज वेल। तो बेसिकली ये क्या है, अपना आई अब एक इटरेटर है। मैंने ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया क्योंकि जो उसका इटरेटर रहता है नेम थोड़ा अजीब सा है, जैसे ये रेफर कर ले रहा है, ये है इसका मतलब। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ ऑटो की जगह, होपफुली इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब से लगता है, इसलिए मैं ऑटो का यूज़ करता हूँ। तो क्या करेगा ये, एरे की बिगनिंग से चालू करेगा आई को, और कब तक चलेगा, जब तक वेक्टर के एंड तक नहीं पहुँचे। ये फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बिगिन रहता है, ये जो फर्स्ट इटरेटर है, जो फर्स्ट एलिमेंट का इटरेटर है उस पर पॉइंट करता है, और जो ये एंड है ये रिप्रेजेंट करता है कि अपना जो वेक्टर है वो एंड हो चुका है, वेक्टर के जो एलिमेंट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं मतलब। तो इसके थ्रू जो अपन वैल्यूज़ हैं उसको चेक कर पाते हैं कि किधर है अपनी वैल्यू। तो और ये एस्ट्रिक स्टाइल अगर आपने पॉइंटर पढ़ रहे हो तो ये उससे थोड़ा सिमिलर है, और ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर तो नहीं कह सकते, पर अभी जैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं पॉइंटर की, वैसे ही अपन भी यहाँ एक्सेस कर रहे हैं एक तरीके से। अब मैं जैसे मुझे रन करना है तो मैं वही रन करूँगा। तो आउटपुट अभी भी सेम देना चाहिए जो पहले दे रहा था, पर ये जो सिंटैक्स है आपको, जैसे अगर आप ज़्यादा फैमिलियर नहीं है ट्रेडर वगैरह से, थोड़ा सा अजीब सही लग रहा होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। वही जो नॉर्मल सिंटैक्स है उसी को लिखूँगा, पर ये सिंटैक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आपको ये आना चाहिए। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इससे बार नज़र पड़ती है आपकी।
ये सेम चीज़ जो पहले लिखी थी वही मैंने वापस लिख दी। ठीक है। अब इसके अलावा जो वेक्टर रहता है, तो अगर आपको, अब देखिए अभी आप इधर ही देख सकते हैं कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स अपन ने पुश किए, कोई अपन ने पहले से साइज़ भी डिफाइन नहीं करी, तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक साइज़ को मेंटेन कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी जो अपनी नॉर्मल एरे रहती है उनमें नहीं रहती। इसके अलावा जो वेक्टर रहता है वो और भी फंक्शंस देता है, तो मैं अगर मुझे जानना है तो मैं, देखिए फंक्शंस ने बता दिए। तो अपन ने कौन कौन से यूज़ कर लिए, हाँ ये वाला यूज़ कर लिया, पुश बैक यूज़ कर लिया, पॉप बैक जो लास्ट वैल्यू है उसको वो कर देता है, रिमूव कर देता है, इंसर्ट अभी नहीं किया है, एंड यूज़ कर लिया, बिगिन, इस तरीके से इसके अंदर रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड ये थोड़े से हिंट्स देता है, तो इससे मालूम चल जाता है फंक्शन का क्या यूज़ है। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं मालूम ऐड का क्या यूज़ है, तो मैं ऐड लिखूँगा और फिर लगाऊँगा। तो अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है VS कोड में, ये वाली, ये वाली, तो अगर ये वाली इंस्टॉल्ड है एक्सटेंशन आपके VS कोड में, तो ये आपको हिंट्स वगैरह देगा इस तरीके की। ये जो भी रिकमेंडेड एक्सटेंशन है C++ की वो है इंस्टॉल। तो ये जैसे अभी बता रहा है कि अगर आप मेन इस पे देखो, ये पैरामीटर्स मेन हिस्सा है एक तो, और देखिए तो पैरामीटर क्या मांग रहा है, द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट फॉर विच डाटा शुड बी एक्सेस्ड, ठीक है। और रिटर्न में क्या कर रहा है, रीड राइट रेफरेंस टू डेटा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और मैं यहाँ ऐड का यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एक्सपेक्टेड क्या है कि जो रिज़ल्ट ये दे रहा था अपना ब्रैकेट में, जो रिज़ल्ट अपन कर रहे थे वही आना चाहिए, हाँ वही आया, ठीक है। तो कुछ हल्का फुल्का अंतर रहता होगा इसके और इसमें उस पर भी नहीं जाते, ठीक है। अब ऐड का यूज़ कर रहा मैं वहाँ, जिससे आपको वो भी याद रहे। अब इसके अलावा और क्या क्या देता है, साइज़ देख लिया था मैंने, पुश बैक देख लिया। अब जैसे इरेज है, इरेज देखते हैं इरेज क्या होता है। तो मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ देखिए इसने बता दिया, इटरेटर पॉइंटिंग टू द एलिमेंट टू बी इरेज्ड, रिमूव एलिमेंट एट गिवन पोजीशन, नीचे जाएं, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो मुझे जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं इसका यूज़ करके कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इटरेटर होना चाहिए उसका, उस एलिमेंट पे। तो मैं इसका इटरेटर कैसे ला सकता हूँ, तो जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इरेज जो ये है मेथड है या फंक्शन है, इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर क्या पास करूँगा, इटरेटर पास करना है। इटरेटर अलग चीज़ होती है इंडेक्स, ठीक है। इटरेटर मैं फर्स्ट एलिमेंट का कैसे पास कर सकता हूँ, इससे ARR डॉट बिगिन एंड इट विल होपफुली रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। सो अगर मैं इसको रन करूँ फॉर लूप को वापस से, तो जो फर्स्ट फॉर लूप थी ये क्या प्रिंट करेगी, मैं एक एंड लाइन ब्रेक कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर दिखे। तो देखिए फर्स्ट फॉर लूप 10 20 30 40 50 प्रिंट करेगी, पर ये वाली फॉर लूप है ये क्या प्रिंट करेगी, ये करेगी 20 30 40 50, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है। रन करके देखते हैं, देखा, देखिए वही जो एक्सपेक्टेड था। तो अभी मैंने पहले मैं ऐसे लिख रहा था सिंटेक्स, पर अब मैंने इसका यूज़ करा है कोड रनर का। तो ये कोड रनर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा था चीज़ें से, ये वाला।
इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर सेटिंग्स पे जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सेटिंग्स पे गए, आपने यहाँ लिखा कोड रनर, और यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये क्लियर प्रीवियस आउटपुट इस पर टिक कर दीजिएगा, और ये रन एंड टर्मिनल इस पर टिक कर दीजिएगा। तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट इस पर रन करता है, तो आपको टर्मिनल पे टिक कर देना है, इसे टर्मिनल पे रन करेगा कोड। और क्लियर प्रीवियस आउटपुट है, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लियर करके रन करेगा, तो इसलिए तो ये दो थे। अब इरेज भी हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको पूरी वैल्यूज़ हैं पूरी रिमूव करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए फंक्शन रहता है ARR.clear। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो erases all the elements, note that this function only erases the elements and if the element themselves। इसको आप अभी मतलब पॉइंटर वाले केस को अगर आपको हैंडल करना है तो आपको खुद से इसको डीएलोकेट करना पड़ेगा, और अभी अपना पॉइंटर है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो इस वाले से मतलब है। तो erases all the elements, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर के अंदर डालूँ 10 डाल रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं डालना क्लियर के अंदर। अब ये क्या करेगा, पूरे एलिमेंट्स मूव कर देगा। तो अगर अपन प्रिंट करेंगे, मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ सी आउट प्रिंटिंग आफ्टर कॉलिंग क्लियर फंक्शन। तो अब ये जो है ये एरे अपना एम्प्टी रहेगा, तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ उसको, देखिए ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, पर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसको एक तरीके से और आप चेक कर सकते हैं। सी आउट आप लिख सकते हैं साइज इस, तो अब क्या है, क्लियर करने के बाद पूरे एलिमेंट्स क्लियर हो गए, मतलब साइज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वही होगी। इस फंक्शन को करके देख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अब रन करके देखते हैं, तो अब क्या आ गया, साइज 0 आ गई, ठीक है, मतलब पूरे एलिमेंट्स गायब हो गए। तो इस तरीके से एरे के अंदर ये सब फंक्शनैलिटी रहती हैं, जो अपने वेक्टर के अंदर फंक्शनैलिटी रहती हैं सब। इसके अलावा अपन इरेज हो गया, फ्रंट हो गया, तो ये क्या है, रिटर्न से रीड राइट रेफरेंस टू द डाटा एट द फर्स्ट एलिमेंट, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको भेज देगा, ठीक है। और इसके अलावा है पॉप बैक होता है साइज रिसाइज करने के लिए, स्वैप वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए। इसको देखते हैं स्वैप का क्या है। तो देखिए, ए वेक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट एंड allocated types, this exchanges elements between two vectors in a constant time. Note that the global swap function is plus the state will feed to this function. So इसको अभी रहने, इसके लिए एक अलग से वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको अभी रहने देते हैं। पर ये इस तरीके से बेसिक फंक्शंस रहते हैं, तो अपन इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसकी साइज़ पहले से डिफाइन करनी है, कि मतलब अगर आपको पता है तो इसकी टेंशन नहीं है। अगर आपने यहाँ डिफ़ाइन कर भी दी तो फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली साइज़ कर लेगा, अगर फुल हो गया है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपको डिफ़ाइन करनी है कि इसकी साइज़ 5 तो होगी ही कम से कम, तो आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं 5। तो अब अपना जो वेक्टर है इसकी मैं अगर साइज़ प्रिंट करूँ, ये एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये 5 प्रिंट करना चाहिए, है ना। देखिए साइज 5 आ गया। और अगर आप यहाँ देखें तो अब इसके बाद कुछ कर रहे हैं वेक्टर के अंदर वैल्यूज़, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 0 0 रख दी इनकी, इन 5 एलिमेंट्स की। अगर आपको हर एलिमेंट में कोई वैल्यू देनी है तो आप ऐसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, मुझे वैल्यू देनी है 10, तो
तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो अब देखिए साइज इज़ 5, वे 10 जो एलिमेंट्स थे वो तो थे ही, इसके बाद फिर ये 5 एलिमेंट इंसर्ट हुए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे अलग से मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम वैल्यूज़ देनी है, वो भी डिफरेंट। कैसे दे सकते हैं? तो आप ऐसे वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, और अब मैं रन करता हूँ तो देखिए ये 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद ये एलिमेंट्स। तो अपन इनिशियलाइजेशन के टाइम ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। तो अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं हटा सकता हूँ। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनिशियलाइजेशन और वेक्टर कर सकते हैं। वेक्टर में और भी फंक्शनैलिटी कोई सी खास रहती है, तो वेक्टर आप जैसे एक फंक्शन अगर आप बनाएं, जावास्क्रिप्ट आ गई एकदम, एक फन नाम का फंक्शन बनाया मैंने और मैं वेक्टर उसके अंदर पास कर सकता हूँ। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो कभी बार आपको क्या है, जो एरेज बाय रेफरेंस पास होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, पर अगर इसको आपको रेफरेंस बाय रेफरेंस पास करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एंड लिखना पड़ेगा, तो फिर ये रेफरेंस बाय रेफरेंस पास हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं पूरे को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। पूरा मैंने कमेंट कर दिया सिर्फ 5। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो फन फंक्शन इसके अंदर मैंने एरे को पास कर दिया और मैं इसे यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। मान लीजिए इसको भी हटा देता हूँ, ये भी कुछ काम का नहीं। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, $0 है, उसकी वैल्यू को कर देता हूँ 20। ठीक है, तो अब बिफोर में क्या प्रिंट करना चाहिए था, 1 कर, और आफ्टर में क्या करेगा ये प्रिंट 20। ये अपन एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसने वही किया। मैं इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देता हूँ। अब रन करते हैं तो देखिए ये तो 1 प्रिंट किया बिफोर, अगर आफ्टर 20। अगर मैं यहाँ से ये एंड हटा दूँ तो देखिए, तो अगर आपको फंक्शन के अंदर जो वैल्यू चेंज अगर करनी है और उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है जहाँ से कॉल हुई है उसमें भी, तो आपको फिर एंड लगाना पड़ेगा बाय रेफरेंस कॉल करने के लिए। नहीं तो अगर आपको नहीं करनी तो आप हटा दीजिए। एरे में क्या था कि एरे में बाय डिफ़ॉल्ट होता था ये सिस्टम, क्योंकि वो पॉइंटर वगैरह का सिस्टम था उसमें। ठीक है, अब वो एरे नहीं बना रहे, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। छोड़ो, तो ये वेक्टर था, बहुत यूज़फुल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इनिशियलाइज ही करना है, अगर आपका एरे होता और मान लीजिए आपको एरे के अंदर 10 वैल्यूज़ इनिशियलाइज करनी है, तो आपको क्या लिखना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता। और 10 वैल्यूज़ को 5 से इनिशियलाइज करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता। पर वेक्टर में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बस सेम काम और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी थी वो सब तो मैंने बताई ही है। और जैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था,
ये जो इंट है इसकी जगह आप इसके अंदर कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, तो सिर्फ ए, और जो फंक्शन वगैरह है वो सब ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, कोई चेंज नहीं है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एरर दे देता हूँ। इसको मैं, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, 10 टाइम्स ये प्रिंट करना चाहिए, करा। इसके अलावा फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और जो बेसिक सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा जैसे इंटीजर में था। देखिए डबल कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो स्ट्रिंग भी एक स्पेशल लाइब्रेरी बोल सकते हैं या फिर एचटीएमएल का पार्ट है, तो इसके थ्रू ये आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रिंट करूं तो देखिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप वेक्टर के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और डिटेल में अगर आपको वेक्टर के बारे में जानना है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। वैसे मुझे लगता है कि ये वीडियो सफिशिएंट है, आपको वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले कर सकते हैं, वेक्टर्स के प्रोग्राम लिख सकते हैं, और मुझे मतलब लगता है कि आप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।